नमस्कार। अगर आप एक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपने अगर एनपीएस का पैसा विड्रॉल किया था 1 मार्च 2022 के बाद में, जब से राजस्थान में ओपीएस व्यवस्था लागू हुई है और उसके बाद में अगर आपने एनपीएस का पैसा विड्रॉल किया है तो ऐसी स्थिति में आपकी रिकवरी एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको शो हो रही होंगी कि कितने पैसे आपने उठाए हैं और कितने आपको जमा करने हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक ऐसी स्थिति जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसे जमा भी कर लें लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा है वो रिकवरी में अब भी दिखा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है इसी को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी खोलनी है और SIPF न्यू पोर्टल पे जाना है जहाँ से हम ऑटोमेटिक जा सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में आप जैसे क्योंकि हमने इसका जो ट्रांजैक्शन है वो कर दिया है और उसके बावजूद भी सबसे पहले हम देखेंगे कि अब भी वो दिखा रहा है। जैसे हम करते हैं एनपीएस विड्रॉल रिकवरी, तो अब भी आप देखोगे कि ये राशि है वो अब भी यहाँ पे दिखा रही है। टोटल अमाउंट है वो 59,588 रुपये, क्योंकि अभी हमने ई चालान जनरेट कर दिया था और ई चालान के माध्यम से हमने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैसे है वो अब भी दिखा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वापस आपको जाना है होम पेज पर। तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे जैसे ही जाते हैं तो उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है, एक ऑप्शन आता है अपडेट EGRN या अपडेट GRN। क्योंकि जब आपने चालान जनरेट किया होगा तो उस समय आपको एक GRN नंबर दिया हुआ होगा। उस GRN नंबर को आप जब तक अपडेट नहीं करोगे तब तक ये पैसे ऐसे के ऐसे दिखते रहेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपडेट GRN हम जैसे ही करते हैं तो उसके बाद में सबसे पहले आपको GRN नंबर यहाँ एंटर करने हैं। उसके बाद में कितना अमाउंट आपने किया है, अमाउंट आपको ध्यान रखना है आपके ने जो पैसे वास्तविक पैसे थे वही लिखने हैं, क्योंकि हो सकता है आपने जब ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो उसमें जो चार्जेज लगे होंगे उसको आपको शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम GRN नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में अमाउंट और उसके बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे GRN नंबर एंटर कर दिए, उसके बाद में अमाउंट जो हमने पे किया है वो एंटर कर दिया। उसके बाद में हम सर्च पे क्लिक करते हैं और सर्च पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपका बिल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपके CIN जिस बैंक गेटवे के माध्यम से आपने किया है और ये बैंक के रेफरेंस नंबर है, ये बैंक के कोड है। उसके बाद में बैंक डेट, किस तिथि को आपने ये अपडेट किया है या पैसे भरे हैं तो ये आ गया आपके, और ये इसमें टाइम भी आ जाता है। उसके बाद में अमाउंट आ गया, उसके बाद में स्टेटस में S लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट GRN बिल। ठीक है, GRN बिल को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट हमने किया है कि रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्रोसीड सक्सेसफुली, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। और अब हम जाएंगे वापस डैशबोर्ड पे और अब जाकर एनपीएस रिकवरी को देखेंगे कि वास्तव में वो रिकवरी आ रही है या फिर वहाँ से हट गई है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे एनपीएस रिकवरी पे और एनपीएस रिकवरी पे हम जैसे ही गए तो यहाँ पे देखते हैं कि टोटल अमाउंट में अब 0 आ रहा है। अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर लिया है उसके बावजूद भी कोई समस्या आ रही है या फिर वो शो हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपडेट GRN पे जाके अपडेट कीजिए और आसानी से उस पैसे को आप चुका सकते हैं और इससे फ्री हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।